जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है ना, वो भी चाह रहा है कि भैया मैं किसी भी तरीके से भारत में आ जाऊं, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत में एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू मेजोरिटी में तो मुसलमान खुशी से रह लेता है। आपके अंदर अगर दम हो और आपके अंदर अगर दम हो तो जाओ सीलमपुर में रह लो, 2 दिन में ना छोड़ के भाग जाओ तो कहना। त्रेता में साथ खाया, द्वापर में साथ खाया, कब साथ नहीं खा रहे? कलयुग में भी साथ खा रहे। रेस्टोरेंट में देखो, ढाबों में देखो, सब साथ खा रहे। कोई अलग है? रोज हजारों लाखों लोग उनके यहाँ भंडारे में खाना खाते हैं। ये नफरत फैलाने के लिए बनाया। इतने सारे लड़कियों का विवाह करते हैं हर साल, ये नफरत फैलाने के लिए बनाया। ये जातों में मत बांटो। हाँ कर देंगे बाबा, कर देंगे, करेगा नहीं, कर देंगे और कर चुके। ये कलयुग के भगवान है, कलयुग के भगवान ऐसे ही होंगे। वो हमें जगाने आए हैं, हमारे लिए लड़ने आए हैं। ये भगवान है कलयुग के। तो ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, ठाकुर को जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए बाबा जी निकले हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई में तो आ जाए ना। अगर मुसलमान अपने धर्म की बात कर रहा है तो भैया वो मुसलमान है, वो धार्मिक है। अगर क्रिश्चियन गॉड को पूज रहा है तो भैया वो क्रिश्चियन है, वो धार्मिक है। और अगर हिंदू भगवान की पूजा कर रहा है तो बीजेपी वाला हो जाता है। तो सर ये दोगलापन अब भारत में नहीं चलने वाला। जय श्री राम। ये हमें नहीं दो, ये नहीं चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र हमारा हक है। जो राम जी ने कहा था हमारा हक। पैसा पीछे रह गया, हिंदू राष्ट्र काम का। जब हम हिंदू नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का? किस चीज के लिए पैसा कमाए? जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का? हमें तो हमारा राम चाहिए, हमारा सनातन चाहिए, हमारा धर्म। बाबा ऐसा होगा जो नफरत फैलाएगा? इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, ये नफरत फैलाने के लिए बना। रोज हजारों लाखों लोग उनके यहाँ भंडारे में खाना खाते हैं, ये नफरत फैलाने के लिए बनाया। इतने सारे लड़कियों का विवाह करते हैं हर साल, ये नफरत फैलाने के लिए बनाया। अगर ऐसा कोई नफरती आदमी ऐसा काम करता तो मैं चाहूंगा जितने भी बाबा साधु संत है सब कोई नफरती बन जाए। जितने हमारे शंकराचार्य है सारे के सारे नफरती बन जाए। भारत नहीं फैला रहे तो हिंदू को जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ईसाई को जोड़ने की बात नहीं करते? क्यों पंजाबियों को नहीं जोड़ना चाहते? क्यों सिंधियों को नहीं जोड़ना चाहते? सर अभी ये दंगा फसाद होगा ना, तो चाहे सिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, बरेलवी, सब एक साथ आ जाएंगे पत्थर मारने के लिए। लेकिन एक हिंदू होगा, वो अगर हिंदू का घर जल रहा है तो बोलेगा अरे छोड़, ब्राह्मण है, जलने दो, हमसे क्या मतलब है। तो ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, ठाकुर को जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए बाबा जी निकले हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। एकमात्र हिंदू ही है जो कटा हुआ है। और जिस दिन हिंदू बटा था ना, अगर वो जुड़ गया ना तो किसी ये रावण पावड़ के बस की बात नहीं है। फिर रावण के सामने राम ही दिखेगा आपको। चेतावनी दे रहे कि आने तो बागेश्वर बाबा को, विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, यात्रा को रोका जाएगा। इनके गांड में दम है तो आ जाए ना। कैमरे पे क्यों विरोध कर रहे हैं? यहाँ आ जाए ना, इनकी गांड काली कर दी जाए तो कहना। फिर कह रहे थे ठटरी बांधने की बात कर रहे बाबा, इतने प्रभावशाली है। हनुमान जी से डायरेक्ट बात की, उन्हें मेरा नंबर नहीं मिल पाया आज तक, और मेरी ठटरी बांधने की बात करते हैं बाबा। सर चूतियों का नंबर नहीं मिलता किसी को, ठीक है ना। अगर उनका नंबर चाहिए होगा तो बाबा जी की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर इनके पिछवाड़े में दम है तो हम बाबा के चेले हैं, आ जाए, चेले इनको पेल देंगे। की बात कर रहे हो यार, तुम किसके पिछवाड़े? जो विरोधी है उनके पिछवाड़े की बात कर रहा हूँ। रावण कह रहा है कि मैं एमपी हूँ यार, मैं सर चाहे कोई भी युग हो, हर रावण को मारने के लिए राम जन्म लेते हैं। तो ये जो रावण है ना चंद्रशेखर, उसको भी निपटाने वाला कोई राम जरूर जन्म लेगा। फिर चाहे वो फिजिकल तरीके से हो, फिर चाहे इनके जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है उसके तरीके से हो, लेकिन निपटेंगे जरूर, निपटेंगे जरूर। नहीं निपटोगे तो, लेकिन इस तरह से जिस तरह से सड़कों पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं देश में भय का माहौल भी बना रहे हैं। सर एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान में मुसलमान रह रहा है ना, वो भी चाह रहा है कि भैया मैं किसी भी तरीके से भारत में आ जाऊं, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत में एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू मेजोरिटी में तो मुसलमान खुशी से रह लेता है। आपके अंदर अगर दम हो और आपके अंदर अगर दम हो तो जाओ सीलमपुर में रह लो, 2 दिन में ना छोड़ के भाग जाओ तो कहना। तो सर जहां हिंदू मेजोरिटी में है वहीं सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में हुआ ना, तब रावण भी कहां गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि सत्ता के चमचे बन के काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। सर अगर हिंदुओं को जोड़ना अब आप सोचो ना, वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। ये किसने बनाया धारणा कि अगर कोई भगवा को सपोर्ट कर रहा है तो बीजेपी वाला होगा? विपक्षियों ने तो बनाया। हमने तो एक भी बार नहीं बोला कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मुसलमान अपने धर्म की बात कर रहा है तो भैया वो मुसलमान है, वो धार्मिक है। अगर क्रिश्चियन गॉड को पूज रहा है तो भैया वो क्रिश्चियन है, वो धार्मिक है। और अगर हिंदू भगवान की पूजा कर रहा है तो बीजेपी वाला हो जाता है। तो सर ये दोगलापन अब भारत में नहीं चलने वाला। मैं गर्व से कहता हूँ कि भैया मैं हिंदू हूँ और मेरे भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोलेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। भाई ब्राह्मण और दलित एक साथ खा लेंगे क्या? हाँ खा लेंगे। अब सर सुनो,
खाया। सुनो, राम जी ने ब्राह्मण अगर इतना बुरा होता ना, सुनो, राम जी ने खाया। ब्राह्मण अगर इतना बुरा होता ना, हमने सुदामा की पूजा नहीं करी, हमने कृष्ण भगवान की पूजा करी। वो यदुवंशी थे, हम वाल्मीकि भगवान की पूजा करते हैं। हम ठाकुर थे राम भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने ही सिखाया कि भैया जो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है उसकी पूजा करो, फिर चाहे वो शबरी हो, हम तो उनकी भी पूजा करते हैं। हमने गुरु जिसको चुना, महागुरु जिसको चुना, महर्षि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि समाज से आते थे, लेकिन हमने उनको अपना गुरु चुना। अगर हमें चाहिए होता कि भैया हम ब्राह्मणों की पूजा करेंगे तो हम राम के बजाय रावण को ना पूछते, लेकिन को पूछ रहे। मंच पे आज तक किसी वाल्मीकि को क्यों नहीं बैठाया? अब फिर आप जातिवाद लेकर आ गए। नहीं, सवाल तो लीगल सवाल लीगल है। वो इतनी सारी बहन बेटियों की शादी करवाते हैं, कोई वाल्मीकि होती है, कोई कैसी होती है, सवाल का जवाब दो। बाबा ने वाल्मीकि समाज से क्यों मंच साझा नहीं किया? क्यों मंच बुलाते नहीं है क्या वो? मैं देता हूँ, ये जो 10 लाख लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे ब्राह्मण है क्या? ये 10 लाख लोग दिख रहे हो, सारे ब्राह्मण है क्या? इसमें हर धर्म से आते, आप खुद जैन समाज से आ रहे हो, आए हो या नहीं आए हो कवर करने? आपको किसी ने रोका, किसी ने टोका नहीं? बात वाल्मीकि समाज की हो रही, दलित समाज। अरे वाल्मीकि समाज की तो पूजा होती है, वाल्मीकि समाज की तो पूजा होती है। अगर कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है, अगर कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है तो समझ लो महर्षि वाल्मीकि की पूजा कर रहा है। और हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से महर्षि वाल्मीकि का प्रचार कर रहे हैं। तो आपको जात पात करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई तीसरा आंड उठ के आएगा तो उसको हम निपटने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। मैं यही कहूंगी, हम तो सब हिंदू सदा साथ खा रहे, त्रेता में साथ खाया, द्वापर में साथ खाया, कब साथ नहीं खा रहे? कलयुग में भी साथ खा रहे। रेस्टोरेंट में देखो, ढाबों में देखो, सब साथ खा रहे। कोई अलग है? धार्मिक प्रतिष्ठानों में कब साथ आएंगे? हमेशा साथ है, हमेशा साथ है, हमेशा के साथ दलित बैठ हमेशा साथ है, हमेशा, कहीं अलग नहीं है। ये हमें बांटा जा रहा है, हमें जाति विवाद में बांटा जा रहा है। रावण क्या? एक सेकंड रावण क्यों कह रहा है? भीम आदमी रावण क्यों कह रहा है? क्या रावण कह रहा है कि नहीं, दलित अलग है, ब्राह्मण अलग है? उसके कहने से क्या हो जाएगा? हमारे बागेश्वर वाले बाबा कह रहे हैं, इस बात को किसी ने कहा, हमारे किसी सनातनी हिंदू ने कहा, इस बात को कभी नहीं कहा गया। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, बस जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी, हम तो बाबा के साथ हैं। अब हिंदू जाग चुके हैं और सब एक है, जात पात से ऊपर उठ चुके हैं। जाति विवाद खत्म करो, बिल्कुल जाति खत्म विवाद है, खत्म बिल्कुल करो। ये जातों में मत बांटो। हाँ कर देंगे बाबा, कर देंगे, करेगा नहीं, कर देंगे और कर चुके। ये जाति, हाँ जी, बहुत विश्वास है हमें, भगवान में विश्वास है, अपने परमात्मा में, अपने राम में, किसी बाबा में नहीं, किसी तांत्रिक में नहीं, किसी साधु में नहीं। इस बाबा में आपको विश्वास नहीं? सब में विश्वास है, हमें सब में विश्वास है। जो राम का वो हर किसी काम का, जो राम का हर काम का। ये कलयुग के भगवान है, कलयुग के भगवान ऐसे ही होंगे। वो हमें जगाने आए हैं, हमारे लिए लड़ने आए हैं। ये भगवान है कलयुग के। भगवान का रूप दिख रहा है। बिल्कुल, ये कलयुग के है ना। इतनी सुरक्षा की जरूरत क्या है? भगवान तो अकेले भी, क्योंकि ये कलयुग के भगवान है। कलयुग के सतयुग में नहीं जरूरत हुई, द्वापर में जरूरत नहीं हुई, किस युग में जरूरत नहीं हुई। राम जी ने वानरों का साथ नहीं लिया, हम तो वानर है, हम वानर हैं और वानर हैं, वानर ही रहेंगे। हिंदू है, हम हिंदू रहेंगे। भगवान किसने किसका साथ? ना मुस्लिम है, ना भंगी है, ना चमार है, हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। क्या कहेंगी बागेश्वर बाबा की यात्रा पे? ये यात्रा सफल हो, जो वो चाहते हैं वो हो, परमात्मा उनकी मनोकामना पूरी करे, ये हिंदू राष्ट्र बने। आपके अलावा कितने किन्नर समाज के लोग यहाँ आए हुए थे? कि अब फिर तुम आप लोग बांट रहे हो। ये किन्नर समाज को क्या बांटना, जो राम को मानता है वो आएगा। किन्नर समाज को मुगलों के टाइम में बांटा गया, एक सेकंड, किन्नरों को मुगलों के टाइम में बांटा गया, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान करा गया। अगर किन्नर दोबारा खड़े हुए, वो अपने आप को हिंदू कह सकते। किसने कहलवाया? हम कुंभ में जाने लगे, हम शाही स्नान करने लगे, ये हिंदुओं की एकता थी। महामंडलेश्वरी बने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। जय श्री राम। ये हमें नहीं दो, ये नहीं चाहिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा हक है, जो राम जी ने कहा था, हमारा हक। पैसा पीछे रह गया, पैसा पीछे रह गया। हिंदू राष्ट्र काम का, जब हम हिंदू नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का? किस चीज के लिए पैसा कमाए? जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का? हमें तो हमारा राम चाहिए, हमारा सनातन चाहिए, हमारा धर्म चाहिए। धाम बाबा पे विश्वास है, हिंदू राष्ट्र बना। हमें सब पे विश्वास है, हम एक एक महात्मा पे, एक एक इंसान पे, एक एक हिंदू पे विश्वास है कि सनातन धर्म जगेगा, सनातन धर्म जगेगा, सनातन धर्म जग के रहेगा। जय श्री राम। यदा यदा ही धर्म से सदा निर्भर जी।
जय श्री राम।